आपका अपना स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ग्रैंड मास्टर। पिछले वीडियो में आप लोगों को रेडी सलवार की मेज़रमेंट लेने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। उसी मेज़रमेंट से आज सलवार की कटिंग करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और सलवार का जो घेरा होता है वो हिप के हिसाब से होता है, और हिप में कितना लूजिंग है और लूजिंग के हिसाब से क्या बेल्ट होता है वो भी मैं आप लोगों को आज में बताऊँगा इस वीडियो में। और इस सलवार में फ़िलहाल जो फैब्रिक है इसमें आ रही बॉर्डर, तो बॉर्डर के साथ सलवार कैसे कट करना है वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि जिसमें बॉर्डर नहीं है, सलवार प्लेन है और मेजरमेंट है। मेजरमेंट्स के हिसाब से पहले किस तरीके से पीस को कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये कपड़ा है, इस कपड़ा को हम हटाएंगे और इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। जैसे ये हमारे पास डबल फोल्ड है और सलवार की मोहरी है हमारे 7.5 इंच, 7.5 इंच है। हम इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, ऐसे साइड का कुंदा निकालने के लिए। तो कुंदा निकालेंगे हमें 1 इंच, 7.5 इंच है तो कम से कम 1 इंच हम जो सिलाई जो आएगी जॉइंट उससे 1 इंच हम कम रखेंगे। तो हमारा ये 6.5 इंच आ गया। 6.5 इंच या 7 इंच पे रख सकते हैं आप। उसके बाद एक स्ट्रेट ये से निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद जो सलवार की हमारी लेंथ है 37.5, 6 इंच की बेल्ट होगी। तो हम 5 इंच इस निशान पे रखेंगे और यहाँ से सलवार की लेंथ नापेंगे। 37.5 इंच सलवार है और यहाँ एक निशान लगा करके अब ये साइड का जो पैनल है ये, जिसको हम कुंदा बोलते हैं, इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे और यहाँ से बिल्कुल सीधा इसको कट कर देंगे। और जो ये हमारे पास जो फैब्रिक है, साइड वाला जो फैब्रिक है, इसी में से मेरा बेल्ट निकल जाएगा। बेल्ट निकलने के बाद अब हमें इस कुंदे के बाद हमें कली चाहिए। अब कली को हम कपड़ा को ऐसे डबल फोल्ड करके हम इसको ऐसे बिछाएंगे और जो हम 6.5 इंच हमने कुंदे के लिए हम जो निकाला है उसको हम मार्जिन के साथ, आधा इंच उसमें मार्जिन आएगा, आधा इंच कली में मार्जिन आएगा, यहाँ से निशान रख करके हम और ऐसे इन चीटे भी यहाँ रखेंगे। रखने के बाद हमें इसमें लूजिंग देना है। जैसे हमारा 34 इंच हिप है और 6 इंच उसमें हम लूजिंग डाल दिए तो हमारा हो गया 40 इंच। तो 40 इंच हमारी बेल्ट आएगी इसमें। और इसमें घेरा कितना रखना है इसका, 20 इंच। 20 इंच ही हमारा डबल में है और जब ये खुलेगा तो 40 इंच आ जाएगा एक तरफ का, पूरा ऑल राउंड आ जाएगा 80 इंच। तो ये हमारा ये 20 इंच आ गया। 20 इंच आने के बाद फिर हम इसको ऐसे सीधा लाइन खींचेंगे। खींचने के बाद अब इसी में हम आसन का निशान लगाएंगे। ऐसे लाइन खींच दिए और 5 इंच फिर इस निशान पर रख करके, हमारा आसन था 14 इंच, तो 14 इंच पे निशान लगा दिए। और ये 5 इंच फिर इसी लाइन पे रख करके और फिर हम लेंथ नापेंगे 37.5 इंच। 37.5 इंच का ऐसे निशान लगाने के बाद इसमें मार्जिन छोड़ करके हमारा 6.5 इंच कुंदा का मार्जिन और आधा इंच ये मार्जिन छोड़ने के बाद हमारा 7.5 इंच की जो मोहरी आएगी ये, उसके बाद 2 इंच साइड में मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ से इस स्केल से इस तरीके से ऐसे ये निशान लगा देंगे। ये हो गया हमारा एक कली। और इसी कली को फिर हम इस साइड में बिठा करके दूसरी कली निकाल देंगे। तो ये तो हो गया सलवार का जिसमें बॉर्डर नहीं है, ये सलवार का कटिंग करने का तरीका। अब इसमें हमारे पास है बॉर्डर। बॉर्डर वाले का तरीका जो ये है कि हमने इसको कर दिया और इसी में कम घेरे का जो सलवार है, जैसे पाकिस्तानी सलवार है, वो भी मैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि उसका घेरा कितना रखना है। नॉर्मली सलवार का जो हमारा जो हिप होगा, हिप के हिसाब से अब घेरा को रखना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया 20 इंच। और स्ट्रेट सलवार रखना है, जैसे किसी को कम घेरा चाहिए तो 17-18 इंच अब घेरा रख देंगे। इसमें है हमारे पास बॉर्डर भी है, बॉर्डर को काटना भी नहीं है, इसी बॉर्डर से काम हो जाएगा। और इसमें हमें कली भी देना है। तो ये कली कैसे निकालना है इसमें, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ।
तो मेरा वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। अगर स्किप करेंगे तो आपको कटिंग समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से ऐसे बिछा दें। बिछाने के बाद सबसे पहले हमारा सलवार की मोहरी जो है 7.5 इंच और आधा इंच इसी में कली निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे हम कली काटने के लिए बताया था 6.5 पे नहीं, अब 6 इंच पे निशान लगाएं। ऐसे 6 इंच का ऐसे निशान लगाने के बाद स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच देंगे। उसके बाद इसमें 1 इंच मार्जिन छोड़ करके 5.5 और इसको ऐसे नापे 7.5 इंच, ये हो गया। उसके बाद 1.5 से 2 इंच मार्जिन रख देंगे साइड में, हमने इसमें रख दिया 1.5 इंच। अब इसकी लेंथ रखेंगे 5 इंच माइनस करके 37.5 इंच सलवार की लेंथ था, ये रख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे इंची टेप रख के 37.5 पे ऐसे निशान लगा दिया। लगाने के बाद फिर आप इसको इस तरीके से स्ट्रेट इसे एक लाइन खींच देंगे। अब मुझे इसका घेरा नापना है, तो घेरा मुझे चाहिए 20 इंच, तो ये आ रहा हमारा 22 इंच। 1 इंच अगर एक्स्ट्रा भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से फिर 5 इंच ऊपर रख करके जो आसन की मेजरमेंट रखना है 14 इंच। अब इसी में 1/2 इंच बेल्ट के लिए मार्जिन आ गया। इसी में जो है ना नीचे मोहरी जो पोंचा बनाएंगे उसमें मार्जिन आ गया। अब इसको हम ऐसे पुट्टा से निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर हम इसको ऐसे कटिंग करके इसको निकाल देंगे। और ये जो फैब्रिक जो बचा है इसी में से हम बेल्ट निकालेंगे। तो गाइस मेरा वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। अगर स्किप करेंगे तो आपको कटिंग समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे कट का एक निशान लगा देंगे। ऐसी कट पे सिलाई लग जाने से ये कली बन जाएगा। ये कली बन जाएगा। ये बन गया कली। अब ये रहा मेरा बेल्ट। बेल्ट भी हम इसी में से हम निकालेंगे। बेल्ट के लिए हमारा ये जो कपड़ा है इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट चाहिए मुझे 20 इंच। ये मेरा पूरा फैब्रिक आ रहा है। 6 इंच हमें बेल्ट की चौड़ाई चाहिए, तो 1/2 इंच नीचे मार्जिन। उसके बाद 2 इंच ऊपर नेफा के लिए 8.5 इंच की चौड़ाई आएगी हमारी बेल्ट की ये। और ये रेडी आ जाएगा हमारा 6 इंच सिलाई लगने के बाद। इस तरीके से ये कटिंग करके निकाल देंगे। ये हमारी सलवार कट के रेडी हो गया। अब इसी तरीके से हमारा जो भी कटिंग होगा सारा चीज़ मैं आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। तो गाइस मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक भी करें और हमारा फुल वीडियो देखें। फुल वीडियो में हमारा सारा कटिंग का जो तरीका है वो मैं आप